हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा का लास्ट टॉपिक है रिपोर्ट जनरेशन, इसको देखेंगे। साथ ही इसमें एक दो टॉपिक और बचे हैं, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों का ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाएगा और जितने भी टॉपिक हम बताएं आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 20 जनवरी से होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है। साथ ही इस वीडियो में आरटीयू और एमटीयू के बारे में भी आपको बताएंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को और कौन कौन सा टॉपिक बाकी है। तो सिलेबस में एस्काडा का इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ एस्काडा, ऑपरेटर कंसोल, वीडियो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इन एस्काडा सिस्टम, यहाँ तक आपको पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरटीयू, एमटीयू, डाटा लॉगर भी बता चुके हैं, आपको ये वाला टॉपिक बता चुके हैं। डाटा लॉगर होता क्या है, रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट एनालिसिस एंड एक्सेस, तो इन टॉपिक को इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि एस्काडा से 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो वो वीडियो को लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही जितने भी यहाँ पर टॉपिक है उसको आपको अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो आज की सेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है। रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है, देखिए, स्टोर डेटा के आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार करना रिपोर्ट जनरेशन कहलाता है। रिपोर्ट जनरेशन का मतलब समझिए कि कोई भी मतलब कि डेटा किसी कंपनी से हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी से डेटा को लेते हैं और डेटा के आधार पर एक प्रकार का रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसी को बोला जाता है रिपोर्ट जनरेशन। बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करिए कि किसी भी इंडस्ट्री, जैसे आपको बताया ना कि डाटा लॉगर क्या होता है, एस्काडा सिस्टम क्या होता है। एस्काडा सिस्टम से क्या होता है, सभी काम ऑनलाइन माध्यम से होता है, मतलब आप एक जगह बैठकर दूर किसी इंडस्ट्रियल कंपनी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डेटा को ले सकते हैं। तो वो डेटा जो आपको मिलता है उस डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना ही क्या कहलाता है, रिपोर्ट जनरेशन कहलाता है। अब देखिए, यह जो रिपोर्ट जनरेशन जो है एस्काडा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एस्काडा सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल होता है जो कि एमटीयू डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करता है और इससे संबंधित रिपोर्ट उत्पन्न करता है। अभी हम आपको बताएंगे कि एमटीयू क्या होता है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर शॉर्ट में देख लेते हैं कि रिपोर्ट जनरेशन होता क्या है। तो किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी हो गई, कोई भी मतलब कि कंपनी हो गई, वहाँ से डेटा मतलब कि डेटा लेकर एक बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार करना ही रिपोर्ट जनरेशन कहलाता है। और रिपोर्ट जनरेशन जो है एस्काडा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह एस्काडा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्यों है, क्योंकि एस्काडा के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक ही स्थान पर बैठकर किसी भी दूर स्थित कंपनी को हम डेटा वहाँ से ले सकते हैं। तो उस डेटा के आधार पर हमको एक रिपोर्ट तैयार करना होता है, इसलिए क्या होता है, रिपोर्ट जनरेशन जो होता है एस्काडा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब देखिए, एस्काडा सॉफ्टवेयर होता है, तो एस्काडा सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल होता है जो कि एमटीयू डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करता है और इससे संबंधित रिपोर्ट उत्पन्न करता है। हम आपको जितना भी बताएं, अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि रिपोर्ट जनरेशन जो होता है, रिपोर्ट जनरेशन का पर्पस क्या होता है। देखिए, आप खुद ही सोचिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, वहाँ पर एक महीने में या एक हफ्ते में या एक साल में कितना कार्य हुआ उसका एक डेटा तैयार किया जाता है। तो वो डेटा इसलिए तैयार किया जाता है ताकि हम वहाँ पर क्या कितना कार्य हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो इन सब चीज़ों को हमको आसानी से पता चल जाता है। तो रिपोर्ट जनरेशन का पर्पस क्या होता है, यहाँ पर ये देखेंगे। तो रिपोर्ट जनरेशन का पर्पस क्या होता है कि पूरे सिस्टम का संचालन आसानी से होता है और पूरे सिस्टम का रखरखाव भी कर सकते हैं और पूरे जो तकनीकी और व्यावसायिक प्लानिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी कंपनीज होती है तो जो भी इसमें मशीन्स वगैरह लगे होते हैं, जब उनका एक रिपोर्ट तैयार हो जाता है तो उससे पता चल जाता है सब चीज़, और हम ताकि उस सिस्टम को आसानी संचालित भी कर सकते हैं, पूरे सिस्टम के क्या गड़बड़ी हुई उसमें उसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और टेक्निकल और बिजनेस के पर्पज़ से हम प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिपोर्ट के आप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो रिपोर्ट होता है आपका, एक अच्छा रिपोर्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर जो होता है निम्न प्रकार की रिपोर्ट बनाने में सक्षम होता है। इवेंट रिपोर्ट जो क्या होता है, एक निर्दिष्ट अवधि में इनपुट की इवेंट का लागू होना होता है।
अलार्म रिपोर्ट होता है आपका रिपोर्ट के प्रकार में, कम्युनिकेशन रिपोर्ट होता है, डिस्प्ले रिपोर्ट होता है और ऑपरेशन संबंधी रिपोर्ट होता है। तो इस प्रकार से कुछ रिपोर्ट होते हैं जो आपके रिपोर्ट के टाइप्स हैं। अब देखिए आपका केवल 2 टॉपिक बचा है, वो टॉपिक है आपका RTU और MTU। तो RTU जो होता है, RTU का पूरा नाम होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। RTU के पूरा अगर आप मतलब कि फुल फॉर्म अगर समझ लेते हैं तो उससे ही बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। RTU का मतलब होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। देखिए RTU जो होता है वो एस्काडा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह कक्षा के एक मॉनिटर की तरह काम करता है। RTU जो होता है उपकरण को कंट्रोल करता है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रूम को भेजता है। अब देखिए यहाँ पर जो RTU जो होता है यह एक प्रकार का यह यूनिट जो होता है एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होता है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मेमोरी में स्टोर करके रखता है। जब MTU के द्वारा कुछ सूचना मांगी जाती है तब इसे RTU उपलब्ध कराता है। सभी RTU जो होते हैं PLC से जुड़े होते हैं जो सभी प्रकार के कंट्रोलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब आपको यहाँ पे समझाते हैं RTU का मेन मतलब क्या होता है। देखिए RTU जो होता है आपका एस्काडा का ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। RTU में देखो होता क्या है, ये RTU चूँकि एक प्रकार का रिमोट कंट्रोल यूनिट है तो ये क्या करता है सभी जो भी प्रकार की सूचनाएं होती हैं उसको मेमोरी में स्टोर करता है। मेमोरी जब स्टोर करता है, जब MTU के द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है तब RTU जो होता है इसे उपलब्ध करवाता है। तो ये था आपका RTU आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही आप लिख देंगे तो काफ़ी है। अब देखते हैं मास्टर टर्मिनल यूनिट। मास्टर टर्मिनल यूनिट क्या होता है? MTU जिसे बोलते हैं मास्टर टर्मिनल यूनिट जो है यह यूनिट एक मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। इसकी सहायता से रिमोट टर्मिनल यूनिट को सूचना दिया जाता है, मतलब RTU को सूचना दिया जाता है। यह कम्युनिकेशन द्वारा सभी प्रोसेस को पूर्ण करती है। इसे एस्काडा का हार्ट कहा जाता है, मतलब मास्टर टर्मिनल यूनिट जो होता है एस्काडा का हार्ट होता है। तो इसी के साथ आपका MTU, RTU और रिपोर्ट जनरेशन ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके अलावा एस्काडा से जो भी सिलेबस में दिया गया इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एस्काडा के उपयोग क्या है, ये सब चीज़ें आपको बता देंगे। साथ ही अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस चैप्टर से। अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि देखिए पूरा शॉर्ट में जल्दी से आपका इस चैप्टर को रिवाइज कर देंगे, इसी में बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एग्जाम में जो एस्काडा चैप्टर इसके बारे में एस्काडा के बारे में पूरी जानकारी लेकर जाना है। एस्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है, S मतलब C मतलब D मतलब, तो ये पूरा कार्य क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, पहला क्वेश्चन यही है आपका कि एस्काडा के बारे में आपको पूरी जानकारी तैयार करना है कि क्या होता है एस्काडा, एस्काडा का उपयोग क्या है, एस्काडा PLC से किस प्रकार संबंधित है, यह हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है। ये सब जानकारी आप अगर अच्छे से ले लेंगे तो एग्जाम में अगर एस्काडा संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है व्हाट इज एस्काडा। इसके बाद एस्काडा पे जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, जैसे कि अगर एस्काडा के बारे में शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो बस आपको इतना याद करना है एस्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी सिस्टम को सुपरविजन, कंट्रोल और डेटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल इजी डिफिनेशन है। इसके बाद एस्काडा के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, या फिर अगर समझ सकते हैं अच्छे से तो समझ लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो एस्काडा के यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट बताएं, जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट बताएं, ये सब पॉइंट आपको नोट कर लेना है अच्छे से। इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में और आ सकता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज एस्काडा एंड एप्लीकेशन ऑफ एस्काडा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही में मिला के पूछा जा सकता है कि एस्काडा के अनुप्रयोग क्या है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन आपको तैयार करके जाना है कि एस्काडा का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। जब हम 5th सेमेस्टर में थे तो यही सब चीज़ें तैयार करके गए थे, एस्काडा का ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद RTU MTU, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है RTU और MTU। बाकी यहाँ पर आपको जो कम्युनिकेशन इंटरफेस दिया गया है, ऑपरेटर इंटरफेस, ये सब आपको तैयार नहीं करना है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एस्काडा एंड PLC। तो एस्काडा और PLC में क्या अंतर है इसको आपको बता देते हैं, ये शायद हम बताए नहीं थे, तो चलिए इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता देंगे कि एस्काडा और PLC के बीच में क्या अंतर होता है। अब फिर रोल ऑफ एस्काडा इन डिस्पैच सेंटर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। ऑपरेटर कंसोल, ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेटर कंसोल क्या है। साथ ही
वीडियो के बारे में पूछा जा सकता है। ज़्यादा टॉपिक है नहीं, छोटा सा चैप्टर, आप लोग ज़्यादा कोशिश करिए कि सभी टॉपिक को तैयार करके जाए, जो आपको समझ में आता हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन चैनल भी आपको कम समझ में आएगा तो इसको भी तैयार नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन समझना है कि स्काडा में कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। तो डेटा लागर ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा लागर को समझना भी बहुत आसान है। डेटा लागर किस प्रकार का उपकरण है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, बारी बारी से एक बार फिर बता देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि व्हाट इज स्काडा एंड एप्लीकेशन ऑफ स्काडा, और ये 2 टॉपिक बहुत जरूरी है, आप याद करके जाइएगा, RTU और MTU, क्योंकि ये MTU को स्काडा का हार्ट माना जाता है, RTU भी स्काडा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से याद करके जाना है, और थोड़ा बहुत रिपोर्ट जनरेशन और स्काडा के ब्लॉक डायग्राम, ये 4-5 टॉपिक हैं, आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ताकि एग्जाम में अगर इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से लिख पाएँ। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका एक टॉपिक और आएगा, स्काडा और PLC में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।